हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, है ना। कल का हमारा टॉपिक था नाउन। नाउन के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा, जैसे कि नाउन होता क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, नाउन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यही तो कल हम लोगों ने पढ़ा है। और उसके बारे में काइंड्स भी बताए थे कि काइंड्स 5 टाइप के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, है ना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हो। प्रॉपर नाउन मतलब किसी स्पेशल थिंग का नाम, है ना। प्रॉपर में स्पेशल थिंग या स्पेशल पर्सन या फिर स्पेशल प्लेस, ठीक। प्रॉपर मतलब ये स्पेशल होता है। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब किसी व्यक्तिगत, किसी पर्सनल व्यक्ति को, किसी पर्सनल चीज को इंडिकेट करने वाले वर्ड को हम प्रॉपर कहते हैं। जैसे हम किसी का नेम ले लें, किसी लड़की का लड़के का नाम ले लें, राम। कई लड़के खड़े होंगे, अगर हम किसी को राम कहकर जिसको बुलाएंगे, जिसका संबोधित करेंगे, वही बोलेगा ना। सब लोग तो बोलेंगे नहीं। जिन 4-5 लड़के खड़े हैं, हमने कहा राम, यहाँ ये, तो जिसका नाम राम होगा वही तो आएगा। मतलब पर्सनली जिसको इंडिकेट किया जाए, पर्सनली जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है, वही होता है पर्सनल, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब होता है व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी व्यक्तिगत, किसी एक को आइडेंटिफाई किया जाए। ज्यादा लोगों में किसी एक को आइडेंटिफाई किया जाए और जिस वर्ड से आइडेंटिफाई किया जाता है वही वर्ड प्रॉपर नाउन होता है। जैसे कि डेफिनेशन देख लेते हैं प्रॉपर नाउन की। Definition of proper noun। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो डेफिनेशन देखो भाई, कल की डेफिनेशन हमारी थी ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये किसकी डेफिनेशन थी? नाउन की। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। अब वहीं पे हम सिर्फ एक वर्ड की चेंज नहीं करेंगे, देख लेना, अपने अपनी मैच कर लेना। डेफिनेशन देखिए इसकी प्रॉपर नाउन की। ऑल द स्पेशल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कल की डेफिनेशन अभी हम उसको फिर से रिपीट करेंगे। ये हुआ प्रॉपर नाउन। अभी नाउन की डेफिनेशन देखिए, ये नाउन है, ठीक। ऑल द नेमिंग वर्ड्स कॉल्ड नाउन। क्या चेंजिंग हुई? ओनली स्पेशल वर्ड, है ना। बाकी डेफिनेशन तो सेम ही है। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। देखो इसमें क्या है, सभी नामी शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। लेकिन यहीं पे प्रॉपर नाउन को हम आइडेंटिफाई किससे करते हैं? स्पेशल, किसी को स्पेशली आइडेंटिफाई, किसी को स्पेशली बुलाया जाए। जैसे 4-5 लोग बैठे हो तो किसी का नेम लेकर बोला तो कि हम किसी को बुला रहे हैं, वो द आइडेंटिफिकेशन से हमारे नाम की, जैसे अपना आइडेंटिटी दिखाओ। आइडेंटिटी क्या होता है? हमारा नाम ही तो आइडेंटिटी होता है, क्यों? अपने नाम से ही तो हम जाने जाते हैं कि ये वो है, ये वो है, ये वो है ना। टैप कर मतलब हमारी पहचान, जिस वर्ड से हमारी पहचान होती है वही तो हमारी आइडेंटिटी होती है। बोलो, तो जिस वर्ड से हमारी है किसी मंथ की या किसी डेज की या फिर किसी ईयर की, समझ रहे हो, किसी मंथ की। मंथ भी तो प्रॉपर में ही आते हैं। मंथ बोलती है हम, ध्यान से भैया बात सुनना मेरी, प्रॉपर की बात हो रही। मंथ बोले तो कॉमन, मंथ बोले तो कॉमन। अगर वहीं पे किसी मंथ का नेम बोल दे, जैसे हमने बोला जनवरी, जनवरी नहीं बोलते, जनवरी बोलते हैं, ठीक है। तभी तो सब लोग स्पेलिंग में कंफ्यूज हो जाता है, जानुआरी, ठीक है, JANUARY। ये सभी मंथ में से हम इसको आइडेंटिफाई कर ले कि नहीं? मंथ बोले तो कॉमन, अगर मैं जनवरी बोल दिए तो प्रॉपर, समझ रहे हो। मंथ जैसे हम कहें उस मंथ, सॉरी, अगर हम कहें मंथ में हम आए थे तो किस मंथ में आए थे, या हम मंथ से पढ़ाना स्टार्ट किए। मंथ तो बोल दिए, लेकिन किस मंथ से पढ़ाना स्टार्ट किए?
तो हम जनवरी मंथ से, या फिर हम कौन सा मंथ चल रहा है, जुलाई मंथ से हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की। तो जुलाई क्या हुआ, प्रॉपर हुआ, लेकिन वहीं पे मंथ क्या है, कॉमन, मतलब किसी मंथ का नेम हो या फिर किसी डे का नेम हो। यहाँ पे देख लेते हैं डे। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी बेटा, इतनी इजी डेफिनेशन आपको अपनी बुक में भी नहीं मिलेगी। ठीक, तो डेफिनेशन नेमिंग वर्ड और प्रॉपर नाउन की दोनों की डेफिनेशन क्या होगी, सेम होगी। ठीक, डेफिनेशन दोनों की क्या होगी, सेम होगी। सिर्फ नेमिंग वर्ड में क्या है, प्रॉपर नाउन की क्या होगी, स्पेशल। यहाँ पे प्रॉपर में स्पेशल जो होगी वो एक्स्ट्रा होगा बस। प्रॉपर डेफिनेशन जो होगी उसमें स्पेशल वर्ड एक्स्ट्रा होगा बस। ठीक, तो प्रॉपर देखिए, जैसे हमने कहा डेज नेम, प्रॉपर में आता क्या क्या है, डेज नेम, मंथ्स नेम, फेस्टिवल्स नेम, स्पेशल प्लेसेस नेम, विलेज नेम, विलेज में प्लेसेस आ जाएंगे, मतलब जितने वर्ड होंगे। पर्सन नेम, पर्सन हमने बताया ना, पर्सन नेम, पर्सन मतलब से हमारे आपके नाम है ना, पर्सन मतलब हमारे आपके नाम। जैसे जो जिसका नाम है, मतलब जिस वर्ड से आपको आइडेंटिफाई कर, घर में जिस नाम से आपको बुलाते हैं, सोसाइटी में आपको जिस नाम से लोग जानते हैं, वो हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी होती है, और वही प्रॉपर वर्ड होता है। जैसे घर क्या है, कॉमन है, घर क्या है, कॉमन। गांव क्या है, कॉमन। विलेज बोले तो कॉमन, लेकिन विलेज का नाम, हमारे गांव का नाम बिरौली जैसे, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर। लेकिन अगर विलेज बोल दे तो कॉमन। ठीक, जैसे हमने बोला बाराबंकी, वही डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे तो क्या, डिस्ट्रिक्ट कॉमन, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट, ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट, बट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर नॉट कॉल्ड बाराबंकी। समझ में आया, सभी डिस्ट्रिक्ट को हम डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, लेकिन सभी डिस्ट्रिक्ट को हम बाराबंकी नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का आइडेंटिटी क्या है, बाराबंकी है। जैसे हमारे विलेज का आइडेंटिटी क्या है, बिरौली है। सभी विलेज को हम विलेज बोल सकते, बट आर विलेज आर नॉट कॉल्ड बिरौली। सभी विलेज को हम बिरौली नहीं बोल सकते ना। तो हमारे, जैसे हमारे नाम का हमारी आइडेंटिटी, हमारा नाम होता है, हमारे विलेज की आइडेंटिटी हमारे विलेज का नेम होता है। तो जितने भी जिस वर्ड से किसी चीज को आइडेंटिफाई किया जाता है, स्पेशली सब में से एकदम डिफरेंटली पिक आउट किया जाए, वो होता है प्रॉपर। जैसे सभी हम मंथ को उठा लें, क्या मंथ हमने बताया जनवरी से लेकर दिसंबर तक, जनवरी से लेकर दिसंबर तक क्या होते हैं, जितने 12 मंथ्स होते हैं वो मंथ्स नेम होते हैं कि नहीं। वहीं पे डेज ले लो, डेज क्या है, संडे टू सैटरडे क्या है, डेज नेम है। एक वीक में कितने डेज, 7 डेज होते हैं, और 7 डेज में 7 डेज के नेम होते हैं। जैसे हमारे घर में जितने लोग, सबके अलग अलग नेम होते हैं कि नहीं होते, वैसे ही 7 डेज के क्या होते हैं, नेम होते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, ये सब क्या है, डेज नेम है। तो आज से याद रखना, डेज नेम, मंथ नेम, फेस्टिवल में दे दिया हमने, क्या दिया, फेस्टिवल्स नेम, होली, दिवाली। कभी भी आप इनको स्मॉल से नहीं देखोगे, चाहे जितनी बड़ी क्लास में पहुंच जाओ, चाहे जितनी बड़ी स्टोरी रीड कर लो, चाहे छोटे से छोटा वर्ड मिलेगा आपको, होली का कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं मिलेगा। आज से जाकर चेक कर लेना। दिवाली, ये हमारे फेस्टिवल नेम, इनको प्रॉपर में रखा गया, अगर मिलता है तो वो रॉन्ग माना जाएगा। देखो, होली, दिवाली, क्रिसमस, लिखने को तो कुछ भी लोग लिख लेंगे, लेकिन ये हमारे स्पेशल डेज है ना, फॉर रिपब्लिक डे, स्पेशल डेट्स है कि नहीं है। रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को तो हम लोग रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, 5 सितंबर, ये सब क्या है, 14 नवंबर। ये फेस्टिवल मतलब फेमस डेट है हमारी, तो ये क्या कैपिटल होती है। ठीक, किसी का नेम, हमारे स्पेशल हीरोज, ये सब क्या है, प्रॉपर में आएंगे। समझ रहे हो, तो प्रॉपर को देखो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज नोट करते हुए, जैसे हम यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, अंडरलाइन दी प्रॉपर एंड सर्कल दी कॉमन।
अंडरलाइन मतलब प्रॉपर को हम अंडरलाइन करेंगे और कॉमन को सर्कल कर रहे हैं। अभी आपको सर्कल करके दिखाते हैं। जैसे हमने सेंटेंस राइट किया नंबर 1, सेंटेंस राइट किया महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। आप बताइए इसमें नाउन कितने कितने हम बताते हैं, ठीक है। टाइप देखो, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के किस टाइप के नाउन है? प्रॉपर नाउन। महात्मा गांधी जो है हमने क्या अभी बताया, अंडरलाइन करेंगे प्रॉपर को, तो महात्मा गांधी क्या है? प्रॉपर हुए। ग्रेट किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किस टाइप का? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि which word, which things we can't see or touch, those are abstract noun। जिन चीजों को ना हम छू सके और ना ही देख सके वे abstract noun होते हैं, ठीक है। जिन चीजों को ना हम छू सके और ना ही देख सके, ग्रेट महानता, ना हम देख सकते और ना ही छू सकते, केवल ओनली वी इमेज दैट, केवल हम उनको क्या करेंगे? इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि हाँ वो बहुत महान थे। देखा कभी ऐसी चीजों को? नहीं देख सकते। लीडर पे आ जाओ, लीडर क्या है? नेता। लीडर, लीडर मतलब कॉमन, जो लीड करे वो लीडर। हम क्लास को आपकी लीड कर रहे हैं, हम लीडर हुए। हम आपकी क्लास को लीड कर रहे हैं मतलब हम लीडर हुए। आप लीड करो किसी को, आप लीडर हुए। तो लीडर वर्ड जो सभी के लिए, जो लीड करे किसी को लीडर होता है, ठीक। आपकी क्लास का कोई एक मॉनिटर होता है जिसको आपकी पूरी क्लास को मॉनिटर करता है, वो मॉनिटर कहलाता है, ठीक। वैसे ही जब किसी को जो लीड करे वो लीडर होता है। तो लीडर इज अ कॉमन वर्ड। लीडर क्या हुआ? कॉमन नाउन हुआ, ठीक। महात्मा गांधी प्रॉपर, लीडर कॉमन और ग्रेट क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। नंबर 2, प्रॉपर की बात चल रही है, ठीक। नंबर 2, जैसे हमने नंबर 2 पे रख दिया रोहन, नॉर्मल सेंटेंस में रोहन इज अ बॉय, एकदम सा नॉर्मल सेंटेंस। इसमें प्रॉपर क्या है? रोहन। प्रॉपर क्या है? रोहन। और कॉमन क्या है? बॉय, क्योंकि ऑल बॉयज आर कॉल्ड बॉयज, ऑल बॉयज आर कॉल्ड बॉयज, बट ऑल बॉयज आर नॉट कॉल्ड रोहन। सब लड़कों को तुम लड़का बोल सकते हैं, सब लड़कों को हम लड़का, ऑब्वियसली सी बात है लड़के को लड़का ही बोलेंगे ना, चाहे ये हो चाहे वो हो चाहे जितने हो। बॉयज बोल दे सबका काम हो गया, लेकिन रोहन बोल दे कि सब लोग सुन के आ जाएंगे। जिसका नाम रोहन होगा वही आएगा, मतलब पर्सनली जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे वो प्रॉपर नाउन होता है ना। तो मतलब जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स बोले तो कॉमन, हमारे शरीर के जितने पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं। लेकिन वहीं पर हमारा सिर्फ पूरी बॉडी में मेरे स्ट्रक्चर से मेरा नाम प्रॉपर है, मेरा नाम जो है वो प्रॉपर है। बाकी पूरे के पूरे बॉडी में जितने पार्ट्स हैं जो भी है वो सब का सब कॉमन है। और हमारी जो फीलिंग्स है, जो हम यहाँ से सेंस से यूज करते हैं, सेंस से इमेज करते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, बाकी कॉमन है। सेंस जो यूज करें वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हमें यहाँ चोट लगी, तो चोट जो हम फील करेंगे वो यहाँ से फील, पूरे बॉडी, हमारी बॉडी को पूरा कौन लीड करता है? पूरी बॉडी को कौन लीड करता है? हमारा माइंड। जैसे हमारे कंप्यूटर का माइंड सीपीयू होता है, वैसे हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी का सीपीयू होता है। तो ये जो फील कराएगा वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे हमको दर्द हुआ, ठीक, हमें लगा कि हमको बुखार है, तो हम फील कर रहे हैं ना, तो जो इमेजिन करेंगे, वो जो फील करेंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे हमको दर्द है या कुछ है, जैसे सर दर्द हुआ, तो आप कहाँ से आपको पता चलता है? यहीं से पता चलता है। कभी भी नोटिस करना, आपको कोई दर्द है या कुछ है, या फिर किसी में अच्छाई नजर आए कि वो लड़की बहुत अच्छी है, तो कहाँ से पता चला? सीधा यहाँ से, कि आंखों से देख के पता चलता है। आंखों से सुंदरता देखी जा सकती है, ठीक है, कि आप कितने खूबसूरत, कितने भद्दे हो, ठीक। लेकिन आपकी क्वालिटी जो है माइंड हमको इन्फॉर्म करता है, माइंड ट्रांसफर करता है, ब्रेन हमको बताता है, इन्फॉर्म करता है कि वो कैसा इंसान है, वो कैसा इंसान। कहते हैं हम 10 मिनट में इंसान को परख लेते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ना, 10 मिनट रुको अभी बता रहे तुम कैसे हो, या फिर किसी से चल 10 मिनट रुको अभी बता रही
कौन टाइप के हैं ना, बोलते हैं ना। अभी हम बता 10 मिनट, हमको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता किसी को पढ़ाने, वैसे लोग बोलते हैं। तो ये माइंड होता है, आईक्यू लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी आईक्यू लेवल कितनी फास्ट है और कितनी स्लो। ठीक, तो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो होता है सारा कॉमन, जो इमेजिन करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और हमारी आइडेंटिटी वो प्रॉपर नाउन। बॉडी से रिलेटेड पता चल गया। जब भी आपको कॉमन वर्ड दे दिया जाए तो बॉडी पार्ट सारे लिख डालोगे, सारे कॉमन हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, अगर किसी का प्रॉपर में बोल दिया जाए, जितने घर में लोग हैं सब के सब नाम जो है वो प्रॉपर है। आपके आसपास के जितने प्लेसेस नेम है सब के सब प्रॉपर है। डेज नेम सब के सब प्रॉपर, मंथ्स नेम सब के सब प्रॉपर। ठीक, अब गाय भैंस के नेम मत लिखना। हाँ, कुत्ता, आपके पेट पालतू कुत्ता रखते हैं सब लोग, कोई टॉमी बुलाता, कोई कुछ बुलाता, कोई तो हाँ वो उसका नाम है, वो प्रॉपर हो जाए। जैसे कोई पेट डॉग रखे, अब बोल दो मेरे डॉग का नाम टॉमी है, तो वो टॉमी क्या हुआ, प्रॉपर हुआ, क्योंकि है तो वो डॉग, कॉमनली वो क्या है, डॉग है, लेकिन उसका नाम क्या रखा गया, टॉमी। टॉमी, जैसे हमारे मम्मी पापा ने हम लोग जब छोटे से थे, न्यू बॉर्न, अब न्यू बॉर्न हुए थे, इन्फेंट जो बताए थे, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट मतलब न्यू बॉर्न बेबी, जैसे तुरंत जन्मा बच्चा उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। तो वो जन्मा था तब नाम तो लेके नहीं आया था, जब आए थे हम लोग दुनिया में तो क्या अपना अपना नाम लेकर आए थे, वही हो तो बताओ, नहीं ना। तो जब जन्मे थे तब हमको हमारा नाम किसने दिया था, हमारे पेरेंट्स ने। क्यों, तो हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो हमको आइडेंटिटी दी गई वही हमारा प्रॉपर है, वो भी हमारा है नहीं, वो दिया गया उधारी का। गुरूर मत करना, मेरा नाम बहुत अच्छा है, किसी ने हमको दिया है, ठीक है, तो वो भी हमारी आइडेंटिटी, वही हमारा प्रॉपर है, बाकी सारा सारा कॉमन है। ठीक, और कोई मतलब पेट एनिमल में भी जिसका नेम रख दिया जाएगा वो प्रॉपर होगा, नहीं तो डॉग, कैट, बिल्ली, लॉयन, डॉग, कैट, लॉयन, काउ, बफेलो, ये सब क्या आएंगे, कॉमन में आएंगे। ये आल डॉग्स आर कॉल्ड डॉग, सभी कुत्तों को कुत्ता बोलते हैं। आल कैट्स आर कॉल्ड कैट, सभी बिल्लियों को हम बिल्ली बोलते हैं। आल काउज आर कॉल्ड काउ, सभी काउस को हम काउ बोलते हैं, है ना। अभी गाय रखो, उसका क्या नाम रख दो, लक्ष्मी। काउ का क्या नाम रख दो, लक्ष्मी, तो वो लक्ष्मी क्या हो गया, क्योंकि हमने अपनी गाय का नाम बढ़िया प्रॉपर रख दिया। हमारी गाय का नाम लक्ष्मी है, काली वाली गाय का नाम लक्ष्मी, और गोरी वाली गाय का नाम कुछ भी रख दो, है ना, जो रखा है ना, मतलब नाम की बात करें तो गाय का नाम हमने प्रॉपर, जैसे हमारे मम्मी पापा ने हमारा नाम रखा, वैसे हमारी गाय का नाम हमने लक्ष्मी रख दिया। क्यों, तो लक्ष्मी क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। अब लोग हाउस नेम भी रखते हैं ना, जैसे कहें लक्ष्मी निवास, मूवी में देखते हो ना, नेम प्लेट लगी होती है, सर नेम लगा दे मेहताज प्लेस, है ना, तो वो होता है प्रॉपर हाउस। हाउस के आगे एक बोर्ड लगा होता है नेम प्लेट, तो वो प्रॉपर हो जाएगा। जैसे सरनेम हमारा देख लो, जैसे हम लोग अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमने अपना नाम बताया सगुन वर्मा, तो हमारा नेम तो हमने बताया ऑलरेडी प्रॉपर है। हमारा क्या, सबका नाम नेम प्रॉपर है, तो इस नेम और सरनेम हमेशा हम लोग स्मॉल में क्यों नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल। सगुन लिखने पर हमने वर्मा का भी कैपिटल क्यों किया, क्योंकि ये हमारा सरनेम, ये हमारी क्या है, कास्ट हमारी शो करता है ना। सरनेम हमारी बताता है कि हम किस कैटेगरी के, किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो कभी भी आप अपना नाम भी लिखो तो कभी भी स्मॉल से मत लिखो, वो हमेशा अगर किसी सही जगह पे आप लिखोगे तो गलत माना जाएगा, स्पेलिंग आपकी रॉन्ग मानी जाएगी। अपना नेम और वो सरनेम हमेशा कैपिटल से करिएगा, चाहे अपना नहीं किसी का भी नेम। आप सेंटेंस लिखते हो तो बहुत लोग, हम बड़ी बड़ी क्लासों में अटेंड कर चुके तो देखा है, बच्चे 8-9 क्लास के देखते हैं, हमने कहा सेंटेंस बोल दिया, जैसे लिखो सेंटेंस बोल दिया सीता इज अ गुड गर्ल, तो ना तो वो फुल स्टॉप यूज करते हैं, ना ही में देखना। जैसे ही इज माई यंगर सिस्टर सीता, हमने सॉरी सी इज माई यंगर सिस्टर सीता, ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ये रॉन्ग है ना, क्योंकि ये प्रॉपर वर्ड है। तो प्रॉपर मतलब प्रॉपर, हाँ प्रॉपर की अभी 1 फैक्ट आपको होता है, प्रॉपर है ये नाम है, तो नाम के हिसाब से इसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए ना, चाहे लास्ट में आए, चाहे बीच में आए या पहले आए। पहले तो ऑलरेडी हम सेंटेंस का बिगिनिंग लेटर कैपिटल ही करते हैं, सेंटेंस का जो बिगिनिंग लेटर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है ना, चाहे जो टी आई जो भी लिखेंगे वो कैपिटल होगा। अगर कैपिटल लगे सेंटेंस रॉन्ग। दूसरी पोजीशन, सेंटेंस के लास्ट में एंड पॉइंट होता है हमारा फुल स्टॉप।
अगर इसको ना लगाए आपका सेंटेंस रॉन्ग। ठीक, अगर बीच में प्रॉपर आ जाए, जैसे हमारे देश में बहुत से ग्रेट फिल्म लाइक दैट, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब लिखते जाए, अगर किसी का नेम कैपिटल लेटर नहीं चाहिए तो आपका पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग जाएगा। देखो, और इसके प्रॉपर को समझने का एक फैक्ट भी है, तुरंत चूज कर लोगे। अभी देखो हमने यहाँ पे राइट किया, दे आर रोहन एंड सोहन, दे आर रोहन एंड सोहन, वे रोहन और सोहन है, ये तो है। तो हमने कैपिटल से किया कि नहीं किया। अब एक चीज और देख लो, प्रॉपर में एक पहचान होती है, पहले सेंटेंस पहला वर्ड होगा नाम होगा, नाम होगा तो प्रॉपर है। अगर बीच में कोई नाम आ रहा है और बड़े लेटर से आ रहा है तो आप नाम हो पढ़ पाते हो या ना पढ़ पाते हो। अगर बीच में कैपिटल यूज किया जा रहा है तो समझ लेना वो प्रॉपर है, पढ़ पा। अब ये रोहन लिखा हम नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, ये तो जानते हैं कि कैपिटल आ रहा है, तो क्यों ये तो जानते हैं ये कैपिटल ऐसे। तो प्रॉपर की शुरुआत का जो फर्स्ट वर्ड फर्स्ट लेटर होगा वो बड़ा वाला होता है। लेटर्स कितने टाइप से राइट किए जाते हैं, दो टाइप से, कैपिटल और स्मॉल। तो हमारा जो प्रॉपर का बिगिनिंग लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, चाहे जहाँ भी आप पढ़ना आता हो या ना आता हो। अगर सेंटेंस के बीच में किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है तो वो प्रॉपर होगा। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखो, जैसे यू आर यू सिमी, आर यू सिमी। अब ये पूछ रहा है, सामने कोई लड़की स्टैंड है, कोई पूछ रहा है, कोई लड़की आपके सामने खड़ी है, आप उसको जानते हो, कंफ्यूज हो कि हमें लगता है ये सिमी है, तो उससे पूछ आर यू सिमी, क्या तुम सिमी हो, है ना। तो कह रहे आर यू सिमी। देखो भाई लास्ट में आ रहा है ये वर्ड, फिर भी हमने कैपिटल से लिखा, क्यों, फिर भी हमने इसको लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग का तो हमने कैपिटल कर दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि हमेशा सेंटेंस का बिगिनिंग लेटर कैपिटल ही होता है। अगर बिगिनिंग लेटर कैपिटल नहीं करोगे सेंटेंस रॉन्ग। तो देखो यहाँ पे लास्ट में हमने कैपिटल कर दिया, एंड यू नो दैट, क्योंकि ये प्रॉपर है। क्या है, प्रॉपर किसी लड़की का नाम है, और नाम मतलब आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन मतलब प्रॉपर नाम। ठीक, समझ में आया। अगला देखें, और प्रॉपर में क्या क्या होता है, बस इतना ही होता है। अगर आप ये समझ जाओ कि जिस वर्ड से, अब ये थोड़ी ना कि पेंसिल, अब ये रही पेंसिल, ये क्या है, ये क्या है, पेंसिल। अब इसको हम पेंसिल बोलते हैं तो ये पेंसिल प्रॉपर थोड़ी ना हो जाएगी, क्योंकि चाहे जितनी हम पेंसिल बना देंगे, चाहे जितनी हम पेंसिल बना दें, उन सबको हम क्या बोलेंगे, बोलो पेंसिल ही बोलेंगे। ये क्या है, पेंसिल है, क्या है, पेंसिल, क्या है, पेंसिल है। ठीक, अब इनको चाहे इसको हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, पेंसिल, क्या बोलेंगे, इसको भी हम पेंसिल ही बोल सकते हैं, और इसको पेंसिल। तो ये किस टाइप का नाउन हुआ, पेंसिल किस टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन। किस टाइप का नाउन है, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नहीं, कॉमन नाउन। ठीक, अगला, अगर यहीं पर कोई लड़की बन जाए, समझ लो भैया लड़की है, ठीक है, क्या है, लड़की है। ठीक, ये कौन है, लड़की है ये लड़की है। ठीक, अब इस लड़की का नाम क्या है, रिया। क्या नाम है, इरिया नहीं, रिया। ठीक, अब इसका नाम क्या है, पहली बात ये कौन है, लड़की है, मतलब गर्ल है। क्या है, गर्ल। गर्ल बोले इसके लिए तो कॉमन, गर्ल इसके लिए बोलेंगे तो कॉमन। रिया नहीं भैया, प्रिया, रिया नहीं प्रिया है, ये कौन है, प्रिया। लड़की बोले तो कॉमन, अगर लड़की बोल रहे ये लड़की कम है, तो लड़की बोले तो कॉमन, सारी लड़कियां एक बार देखेंगी जरूर। हमने कहा ये लड़की कम है, तो लड़कियां जितनी बैठेंगी सब एक बार पीछे मुड़ के देखेंगे मैम किसको बुला, ये तो देखोगे। अगर हमने बोला स्पेशली किसी एक को बोला प्रिया कम है, सब लोग अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, प्रिया को आना पड़ेगा जबरदस्ती कि मैम हमें को बुला रही है, जाना है ना। तो ये क्या हुआ, आइडेंटिटी होगी किसी, इस लड़की की आइडेंटिटी क्या है, प्रिया। तो प्रिया क्या हुआ, प्रॉपर नाउन होगा, है ना। अब जैसे ये मार्कर है, अब इस मार्कर का जो ब्रांड होगा वो क्या हो जाएगा,
क्या होगा? प्रॉपर। इसको मार्कर, जितने भी मार्कर होंगे चाहे वो महंगे वाले हो या सस्ते वाले हो, उनको हम बोलेंगे प्रॉपर। ठीक, एक्सरसाइज पेंसिल का भी ना ले लो। अभी हमने क्या बताया? एप्पल बनाने, क्या फ्रूट्स जितने ले लो। अब ये एप्पल है, चाहे जितने एप्पल हो सबको हम क्या बोलेंगे? एप्पल ही बोलेंगे। कि ये छोटा वाला वो बड़ा वाला, छोटा बड़ा भी बोलते हैं, लेकिन छोटा बड़ा भी कॉमन होता है। जो छोटा उसको छोटा, क्यों? ज्यादा छोटे वाले होंगे तो वो छोटे में ही तो आएंगे। तो मतलब एप्पल इज कॉमन वर्ड, एप्पल इज अ कॉमन वर्ड। कंट्री नेम देख लो भाई, जितने भी कंट्री नेम होंगे वो क्या होंगे? प्रॉपर। कंट्री नेम मतलब कंट्री बोले तो कॉमन, कंट्री मतलब कॉमन। ऑल कंट्रीज आर कॉल्ड कंट्री। देखो पाकिस्तान वाले भी हैं तो अपनी कंट्री को कंट्री बोलेंगे, तो उनके कंट्री का नेम क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है उनकी कंट्री का? पाकिस्तान। हमारी कंट्री का आइडेंटिफिकेशन क्या है? इंडिया, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, है ना। ये हमारी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन। जैसे बहुत लोग होते हैं ना 4-5 नाम रख दिए अपने बच्चों का, जैसे हमारे देश के नाम 4-5 नाम है। बहुत प्यार करते थे लोग अपने देश से, तो उन्होंने अपने देश के नाम इतने रख दिए, है ना। तो वैसे ही कंट्री जापान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे यूपी क्यों लिखा जाता है? ये किसी स्टेट का नेम है, कभी नहीं नोटिस किए होगे, स्टेट नेम है। ठीक, हमेशा कॉमन प्रॉपर में रहेगा, ये मतलब कैपिटल में रहेगा। कभी भी आप ऐसे इसको लिखा पाए हो? पाए हो तो बताना। ऐसे लिखा मिला कहीं? चेक करना, इसके बाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेट नेम है। उत्तर प्रदेश है ना, प्रदेश बोले तो कॉमन, लेकिन उत्तर प्रदेश। ठीक, स्टेट है ना। नेक्स्ट देखो डिस्ट्रिक्ट, हमने बताया बाराबंकी, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट का नेम है बाराबंकी। कभी आपको बाराबंकी ऐसे मिला? चेक करिएगा आज के बाद, हर जगह ढूंढना। लखनऊ, बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको? नकलऊ, NUCKNOW, नकलऊ बोलते हैं ना। इसको बोला जाता है लखनऊ। क्या लगते लखनऊ है पर बोलते लखनऊ। ठीक है, खा उसमें साइलेंट रहता है, मतलब बोलते हैं लेकिन सही से प्रोनाउंसिएट नहीं होता। लखनऊ डायरेक्ट बोल जाओ। तो ये क्या है? कभी इसको आप ऐसे मिला आपको? बताओ, नहीं मिला होगा, क्योंकि ये किसी प्लेस का स्पेशली नेम आइडेंटिफिकेशन है। कहाँ जा रहे हैं भाई? लखनऊ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, दिल्ली। दिल्ली मत बोलना कभी इसको, क्या बोलते हैं इसको? दिल्ली। दिल्ली। ये सो रहे हैं, ये जो है सो रहे हैं। इनको बहुत जोर की नींद आ रही थी, थके ज्यादा थे, सो रहे हैं। ये परमानेंट ये सो गए। राइट करते हैं लेकिन प्रोनाउंसिएट नहीं करते। कहते हैं दिल्ली बोलो, प्रोनाउंसिएट दिल्ली। I am going to Delhi, not going to Delhi, I am going to Delhi, I am going to। इसीलिए कहते हैं मूवी देखो तो ढंग से देखो, जो उसमें बोला जाता है उनके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दो। दिल्ली बोलते हैं। लंदन कहते हैं लोग, क्या कहेंगे? लंदन। इसको लंदन नहीं बोला जाता है, लंदन बोला जाता है ना। लंदन जाता है और क्या कहें? लंदन, है ना। ये क्या हुआ? प्रॉपर हुआ। कभी आपको ऐसे भी ना, पेरिस, जापान है, जापान। जापान हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जापान बोलेंगे तो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में जापान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान। जापान जा नहीं बोलते, जापान। कभी भी पूरा प्रोनाउंसिएट नहीं किया था। जापान, जापान नहीं भाई, जापान। जापान ये क्या हुआ? जापान, है ना। आई की साउंड आ रही ना, जापान। और ये छत्तीसगढ़, कोई बताओ छत्तीसगढ़ की स्पेलिंग सब लोग में चलो इसी को कॉमन कर देते हैं। मतलब जितने भी स्टेट नेम हो, डिस्ट्रिक्ट नेम हो, विलेज नेम हो, कंट्री नेम हो, नेम मतलब प्रॉपर। all the special naming words are called proper noun and all the naming words are called noun। समझ रहे हो? तो इतना क्लियर हो गया। प्रॉपर नाउन क्लियर? जैसे कि मेरा नाम प्रॉपर, आपका नाम प्रॉपर, प्लेस नेम प्रॉपर, विलेज नेम प्रॉपर। इंडिया गेट, ताजमहल, ये हमारे क्या है? चाइना गेट, सबके सब प्रॉपर। रेड फोर्ट प्रॉपर, कुतुब मीनार, लाल किला तो भाई रेड फोर्ट ही है।
प्रॉपर होंगे, है ना? और एकदम कंफर्म।